सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखद्रमतद्रवसयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यः स्वानुभवखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतिततीर्षता ततोऽन्धम् संसारिणाम करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयोः कर्णकारं बिभ्रद्यम्बासा कनककपिशं वैजयन्ती च मालं वैजयन्ती च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशदगीतकारिणी श्यामं हिरण्यपरिधं वनमाल्यबरः धातुप्रवालनटवेशं वृन्दावनसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफला
जन्म 84 लाख योनियों में सर्वोपरि बताया गया है। क्यों? जो कार्य देवताओं नहीं कर सकते, जो सेवा देवताओं को प्राप्त नहीं हो सकती, वो मनुष्य को मिली है। देवताओं के लिए जो दुर्लभ है वो मानव सहज रूप में कर सकता है। इस भागवत रूपी गंगा मैया में गोता लगाने के लिए देवता भी तरसते हैं, कथा में देखें। और मानव को लोग बुला बुला कर के कहते हैं कथा सुन लो, कथा सुन लो, कथा सुन लो, आओ जी प्रसाद भी पाओ जी। अनेकों लुभावनी बात कहते हैं, अनेकों प्रयास से बुला करके कथा को सुनाने का प्रयास करते हैं। यह सिर्फ भागवत सुनने की जो कृपा प्रभु ने की है वो मनुष्यों पर है, वो मानव पर है। इसलिए मानव देह अनमोल ऐसा एक बार छूट गई तो पता नहीं कब मिलेगी। अगर भागवत नहीं सुनी, जिसने भागवत सुनी है उसको हो सकता है मुक्ति में कहीं उसकी संशय लगे, पर मनुष्य जन्म तो मिलेगा। और भागवत तो कहती है कि मनुष्य जन्म नहीं, भागवत श्रवण करने से जन्म मृत्यु के चक्कर से छुट्टी हो जाती है, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए इसमें कोई पैसा नहीं। तेरी कौड़ी लगे नादान, दीवाने पीले रे हरि नाम, दीवाने पीले रे हरि नाम। तेरी कौड़ी लगे नादाम रे, दीवाने पीले रे हरि नाम, मस्ताने पीले रे हरि नाम। इसलिए इस अमृत को पीजिए। और आज प्रभु ने ऐसी असीम कृपा की, ऐसा प्रभु ने आशीर्वाद दिया, ऐसी कृपा की है कि आज वैशाख मास का आज प्रथम दिवस है, कृष्ण पक्ष की पड़वा है। और कहते हैं मास में 12 मासों में वैशाख मास भगवान कृष्ण को, विष्णु भगवान को अति प्रिय होता है। और उस महीने में अगर राम का नाम कोई ले, अगर भगवत चर्चा करे, अगर भगवान की कथा सुने तो कई गुणा फल देने वाली होती है। और आप जानते हैं इसी महीने में कई उत्सव ऐसे होंगे जो अच्छे फल को देने वाले होंगे। ये महीना सर्वोत्तम महीना कहा गया है। इसलिए प्यारे, मैं भी बड़ी सौभाग्यशाली हूँ और आप भी सभी बहुत भाग्यशाली हो जो प्रभु ने कृपा की है। और इस वैशाख मास में प्रथम दिन ही आज भागवत वार्ता करने का अवसर दिया है, भागवत कथा सुनाने का अवसर दिया है, आपको सुनने का अवसर दिया है। इसलिए इस पूरे वैशाख महीने, ये मासिक कथा है, पूरे महीने वैशाख महीने आपको कथा छोड़नी नहीं, पानी ही पानी, ये अवसर आपको मिला। प्रेम से बोलिए राधे राधे, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो, श्री वृंदावन धाम की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी भक्तों, राजगुरु माँ यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को बहुत बहुत वैशाख महीने की शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद।
आप सब इसी तरह से कथा से जुड़े रहें और प्रतिदिन पूरे वैशाख महीने आपको भागवत कथा इसी तरह से श्लोकों के साथ श्रवण करने का अवसर मिलेगा। प्रेम से कहिए राधे राधे और बोलिए एक बार। क्यों? राधे राधे कहने से जीवन की वृथा समाप्त। राधा राधा कहत ही सब बाधा मिट जाए। राधे राधे कहने से सभी बाधाएं मिट जाए। कोई बाधा किसी तरह की बाधा दूर हो जाए। पहला श्लोक आता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो संसार को बनाते हैं, संसार को चलाते हैं और संसार को जब प्रलय आती है तो समाप्त करते हैं, ऐसे भगवान को उनके चरणों में हम बार बार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तापत्रय विनाशाय, पहला शब्द आया विश्व सच्चिदानंद रूपा, जो सत्चित आनंद है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं। तापत्रय विनाशाय, तापत्रय यानी तीनों प्रकार के ताप, तीनों प्रकार के ताप का हरण करने वाले हैं। ऐसे श्री भगवान के चरणों में हम बार बार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। देखो प्यारे, वैसे तो हम प्रतिदिन स्नान करते हैं और उस स्नान करने से होता क्या है, हमारे देह का मार्जन होता है, यानी शरीर की शुद्धि होती है। जब हम शरीर से पवित्र हो जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, हम देवालय जाते हैं। जब हम शरीर से पवित्र हो जाते हैं तो हम देवालय जाते हैं, हम मंदिर में जाते हैं, हम श्री ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, हम वृंदावन पहुंच जाते हैं। पर आज हम श्रीमद् भागवती रूपी गंगा मैया में गोता लगा करके आज जो स्नान करेंगे, और ये स्नान हमारे कैसा होगा, हमारे मन का होगा। ये स्नान हमारे मन का होगा। प्यारे, तन का स्नान तो हम रोज करते हैं, तन को स्नान तो खूब कराया, पर मन का स्नान कैसे हो? एतस्मात् परम किंचित मन शुद्धेन विद्यते। मन का अगर स्नान कराना है तो मन के स्नान के लिए, मन को निर्मल करने के लिए, मन को साफ करने के लिए श्रीमद् भागवत से बढ़िया कोई साधन हो ही नहीं सकता। मन को धोने के लिए, मन को साफ करने के लिए, मन की निर्मलता के लिए, मन के स्नान कराने के लिए श्रीमद् भागवत से बढ़िया कोई साधन नहीं है। कोई साधन नहीं है जिससे मन निर्मल हो सके। किससे होता है? श्रीमद् भागवत कथा से। श्रीमद् भागवत कथा के अलावा मन को साफ करने वाला, मन को निर्मल करने वाला कोई भी साधन नहीं है। कोई साधन नहीं हो सकता। देखो,
भगवान तन की निर्मलता को नहीं देखते हैं, भगवान तो मन की निर्मलता को देखते हैं। दोबारा कह रही हूं, मेरे प्रभु तो तन की निर्मलता को नहीं देखते हैं, मेरे प्रभु मन की निर्मलता को देखते हैं। और आप सब जानते हैं कि तन को चमका करके सूर्पणखा 16 श्रृंगार करके पहुंची थी श्री रघुवर जी के पास में, और श्रृंगार करे बार बार दिखा रही है, ठला रही है। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि आई, रुचिर रूप धरि प्रभु पहि आई, बोली वचन बहुत मुस्काई, मुस्का करके वचन बोली। इतना बंठन करके आई, सज धज के आई थी, पर जानते हैं ना आप कि प्रभु ने उसे घास तक नहीं डाली। प्रभु ने एक क्षण के लिए देखा तक नहीं, क्योंकि तन की सुंदरता से भगवान आकर्षित नहीं होते। भगवान कहते हैं आप जैसे हो, यथार्थ में हो, आप मेरे पास वैसे आओ। मेरे साथ ही छल कपट, मेरे साथ ही बनावटी, मेरे साथ ही धोखाधड़ी दुनिया में आप कर सकते हो, लेकिन मेरे साथ छल कपट धोखाधड़ी नहीं चल सकती। मेरे पास आना है तो आपको जैसे हो यथार्थ रूप में ही आना पड़ेगा, कोई बनावटी रूप नहीं होना चाहिए। भगवान ने सूर्पणखा जो नकली बनावटी करके आई है, बाहरी सुंदरता करके आई है, बाहरी 16 श्रृंगार करके आई है, भगवान ने एक नजर भी देखा नहीं है। और उधर शास्त्र कहते हैं जबकि सबरी मैया तो बाहर से दिखने में उनकी काया जर्जर हो गई थी, दांत मुंह में नहीं है, काया जर्जर है, अंगम गलितम फलितम मुंडम। अरे भैया, जिस सबरी मैया की काया जर्जर थी, उस मैया को भगवान कहते हैं अरियो गजभामिनी, अरे गजभामिनी, अरियो भामिनी। इतने सुंदर सुंदर शब्दों से, इतने सुंदर सुंदर रूप से, नाम से भगवान ने संबोधन किया सबरी माता को। याद रहना है, याद रहे, भगवान तन की सुंदरता और निर्मलता को नहीं देखते, बल्कि तन को चमकाने के लिए आप एक से एक बढ़िया साबुन इस्तेमाल करते हो। शरीर को चमकाने के लिए कितनी कंपनियों ने साबुन बनाए, पर अभी तक कोई साबुन नहीं बना जिससे मन को धोया जा सके। तन जितना आज जीव का चमकता जा रहा है, मन उतना ही भीतर से गंदा होता जा रहा है। मन की मलिनता को, मन की जो मलिनता है, मन की मलिनता को, मन की गंदगी को तो कोई धो सकता है, तो वो है माधव मेरा। मन की मलिनता को, मन की गंदगी को तो माधव ही देख सकते हैं, दुनिया वाले नहीं देख सकते। आप बाह्य दृष्टि से कितने ही सज लो धज लो, पर उसने ऐसा कैमरा लगा रखा है कि वो ऐसी एक्सरे की मशीन फिट कर रखी है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है उसका भी फोटो खींच जाता है। हमारे अंदर कितनी गंदगी है, हमारा अंतःकरण कितना गंदा है, ये तो भगवान ही एक्सरे की मशीन की तरह पढ़ लेते हैं। तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है ये मेरे माधव पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। और जब जिस किसी का मन निर्मल हो जाता है, फिर क्या होता है, अगर आपका मन निर्मल हो गया, किसी जीव का मन निर्मल होते ही, फिर अभी तक तो जीव भगवान के पीछे पीछे भाग रहा था और मन निर्मल नहीं था, और मन निर्मल होते ही अब जीव नहीं, अब जीव के पीछे भगवान मेरे माधव दौड़ते हैं।
उसके पीछे पीछे मेरे माधव चलते हैं। किसके पीछे चलते हैं? जिसका मन निर्मल हो जाता है उसके पीछे पीछे माधव चलते हैं। कबीरा मन निर्मल भया, क्या कह रहे हैं? कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर, कहत कबीर कबीर। इतना ही नहीं, मानस में भी बड़ा सुंदर वर्णन है। राम जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो मेरे प्यारे, प्रभु को पाने के लिए तन की निर्मलता नहीं, तन की निर्मलता चाहे हो चाहे न हो, पर मन की निर्मलता का होना बहुत आवश्यक है। प्रभु को पाने के लिए मन की निर्मलता होनी चाहिए। जहां पर छल है, छिद्र है, तुम्हारे अंदर मल भरा है, मन गंदा है, तो भगवान आपकी ओर देखते भी नहीं, भगवान आपकी किसी बात को नहीं सुनेंगे। यह जिस दिन कपट का काला पर्दा हटा दोगे, आपके अंदर से जिस दिन छल कपट का ये जो काला पर्दा डाला हुआ है, काला पर्दा हटा दोगे, उसी दिन आपके भीतर और बाहर से आप एक हो जाओगे। और जिस दिन बाहर और भीतर से एक हो जाओगे, उसी दिन आप भगवान का दर्शन करोगे। और आपको अंदर का दर्शन कराने के लिए अंदर जो राधा माधव बैठे हैं, जो सीताराम भगवान बैठे हैं, उसका दर्शन कराने के लिए मन को निर्मल करना पड़ेगा। और मन को निर्मल करने के लिए, मन की गंदगी को धोने के लिए हमें भागवती मैया से में गोता लगाना पड़ेगा। मन की निर्मलता को दूर करने के लिए, मन की गंदगी को धोने के लिए हमें भागवती मैया में गोता लगाना है, ताकि हमारे अंतःकरण निर्मल हो जाए, ताकि हमारा जो अंतःकरण है वो निर्मल हो जाए, मन की सफाई हो जाए। श्री सोजी महाराज समझा रहे हैं। श्री सोजी महाराज कहते हैं, मन को निर्मल करने के लिए श्रीमद् भागवत से बढ़िया कोई सरोवर नहीं, कोई सरोवर नहीं। अगर सरोवर है, स्नान करना है मन को, तो श्रीमद् भागवत है। एतस्मात्तद् परम किंचित् मन शुद्धेन विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। फिर दोबारा कह रही हूं, एतस्मात्तद् परम किंचित्, एतस्मात्तद् परम किंचित् मन शुद्धये जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। अगर कोई मन को निर्मल कर सकता है तो वो भागवत है। और ये भागवत सहज रूप में नहीं मिलती, जन्म जन्मांतर के जब पुण्यों का उदय होता है तब भागवत मिलती है। श्रवण करने का अवसर मिलता है, सुनाने का अवसर मिलता है। इसलिए आप भी धन्यवाद करिए, मैं भी धन्यवाद कर रही हूँ। प्रभु का करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ को ये कथा, क्योंकि ये कथा भागवत रूपी गंगा मैया में गोता लगाने का अवसर प्रभु ने हमें आपको दोनों को दिया, दोनों। तो आइए ऐसी भागवत गंगा में स्नान करें। प्रेम से कहिए राधे राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान के चरणों में हम वंदन करते हैं जिनकी शरण में आने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। समस्त पाप, ये भागवत कह रहे हैं। अब बशर्त आगे नहीं पाप करते, हो गया उसके लिए भगवान कहते हैं सब नष्ट कर दिए, तू भागवत की शरण में आ गया, तेरे सभी पाप नष्ट कर, पर अब आगे मत करना। पर जीव सुन लेता है तथा सोचता है सब पाप कट गए और फिर नए शुरू कर देता है। भागवत कहती है भागवत माता की शरण में आने वाले जीव के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी भागवत मैया को, ऐसे भागवत पुराण को, ऐसे भगवान श्री हरि के चरणों में, कन्हैया के चरणों में हम बार बार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। 88,000 ऋषियों के प्रतिनिधित्व में श्री सौनक मुनि आज विराजमान होते हैं और विनम्र वचनों से श्री सूत जी महाराज जी से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हम लोगों का हृदय अज्ञान से, अंधकार से भरा हुआ है। क्या कह रहे हैं, हे प्रभु, हमारा मन, हमारा हृदय अज्ञान से, और अज्ञान भी कैसा है, घोर अज्ञान है, घोर अंधकार है। घोर अज्ञान के अंधकार से भरा हुआ है। और आप कैसे हैं, आप एक दो नहीं, आप करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश देने वाले हैं। इसलिए हे नाथ, आप कृपा कर दीजिए, कृपा करके अपने ज्ञान की किरण हमारे कर्ण रंध्र में प्रविष्ट कर दीजिए प्रभु। आप ज्ञान की जो किरण है हमारे कर्ण रंध्र में प्रविष्ट करें, ताकि हमारा जन्म जन्मांतर का अज्ञान तिमिर ध्वस्त हो जाए। देखो, 500 साल पुराना कोई एक कमरा हो, उसमें घना अंधकार हो, और उस भरे अंधकार में 500 साल से जो पुराना कमरा है उसमें अंधकार भरा हुआ है। आप एक छोटा सा दीपक प्रज्वलित करके, उस दीपक को प्रकाशित करके, उस दीपक प्रकाश प्रज्वलित होते ही होगा क्या, जैसे ही उस अंधकार भरे कमरे में एक दीपक आप प्रकाशित कर दोगे, उस एक दीपक के प्रकाशित होते ही, उस एक दीपक प्रकाश प्रज्वलित होते ही उस पूरे कमरे का अंधकार दूर भाग जाएगा। कितना ही भयंकर अंधकार हो, एक दीपक प्रकाशित होते ही पूरे कमरे का अंधकार दूर भाग जाएगा। और चाहे ऐसा ही नहीं कि आज ही है, कितना भी पुराना अंधकार हो वो भी भाग जाएगा। इतनी उस दीपक में ताकत है, उतनी प्रकाश में ताकत है। बंदऊ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। बंदऊ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप साक्षात नारायण ही गुरुदेव हैं। दोबारा कह रही हूं, नर रूप साक्षात नारायण ही गुरुदेव का स्वरूप होते हैं। गुरु ही नारायण के रूप में कृपा करने के लिए पधारते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भागवत कह रही है, भागवत क्या कह रही है, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदः। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम्। चिंतामणिर्लोक सुखम
सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। भैया ये कल्प वृक्ष देगा, क्या हमें देगा? स्वर्ग का फल दे देगा। कोई तीनों लोकों का सुख दे देगा, कोई स्वर्ग देगा। पर अगर किसी पर गुरु प्रसन्न हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए, तो वो वैकुंठ धाम जो दुर्लभ है, जो भगवान का धाम है, उस वैकुंठ धाम में भगवान से गुरु मिला देते हैं। प्रयच्छति गुरु प्रीतो, अगर किसी पर गुरु प्रसन्न हो जाए तो वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो दुर्लभ में भी दुर्लभ है भगवान का धाम, उस भगवान के धाम से गुरु मिला देते हैं, भगवान के साथ जोड़ देते हैं, भगवान के दर्शन करा देते हैं। इसीलिए साहब गुरु पहले पूजा गया। भागवत में भी श्लोक ये गुरु जी का पहले आ गया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े और का केला पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला। कहते हैं विशेषता क्या है? विशेषता महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करण कर। जीव के जन्म जन्मांतर का महामोह, मोह कहते हैं रात्रि को, एक मोह माने निशा, मोह माने रात्रि यानी निशा। इस मोह रूपी रात्रि में जीव सो रहा है, पर जास वचन रवि करण कर, रवि की जो रश्मियां हैं सूर्य की किरणों के समान होती हैं, और सूर्य की किरण निकली कि साहब अंधकार भागता है। सूर्य की किरण निकलते ही अंधकार भागता नजर आता है और निशा भी मिट जाती है। निशा भी मिट जाता है सूर्य की किरण आते ही, और अंधकार भी भाग जाता है। देखो दीपक से तो मात्र प्रकाश ही मिलता है। दीपक आप प्रकाशित करोगे तो दीपक से तो प्रकाश ही मिलता है, निशा नहीं मिटती। लेकिन सूर्य से दोनों काम होते हैं, ये अज्ञान को भी मिटाती है और मोह निशा को भी भगाती है। और मोह निशा को भगा करके ज्ञान का प्रकाश उदय हो जाता है। जा सुवचन रवि करनी करी। सौनक जी कहते हैं सूत जी महाराज, आपने तो गुरुदेव का बहुत प्रकाश प्राप्त किया है, आप थोड़ा हमें भी प्रदान कर दीजिए। तब श्री सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। महात्मा जी, आपने मन में हमारे प्रति बड़ी श्रद्धा रखी है। जब आप किसी के आगे समर्पण हो जाते हो, गुरु के आगे समर्पित होते हो, प्रभु के आगे सरेंडर होते हो, फिर गुरु क्या करता है? जैसे ही गुरु पर श्रद्धा बनाई, आप समर्पित हो गए, गुरु आपके लिए क्या क्या निकाल के लाने की सोचता है जिससे मेरे शिष्य का कल्याण हो जाए। गुरुदेव, मैंने सुना है आपने तो गुरुदेव भगवान का बहुत प्रकाश प्राप्त किया है, थोड़ी कृपा हम पर भी कर दो, हमें भी प्रदान कर दीजिए। और इतना सुनते ही सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए, मन गदगद हो गया। महात्मा जी, हम देख रहे हैं कि आपके मन में हमारे प्रति अपार श्रद्धा है।
इसलिए हम आपको सभी शास्त्रों का सार ही सुनाए देते हैं। कृपया ध्यान लगाकर सुनने का प्रयास करिए। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्वास हेतवे, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद् भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भासितं, कलौकीरेण भासितं। श्रीमद् भागवत शास्त्र है जो मृत्यु के भय से दूर कर देता है। बोले किसी को किया अभी तक? किसको किया? किया है, हाँ महाराज किया है। बोले किसको किया? बोले जब राजा परीक्षित को पता चला कि मैं 7वें दिन मरने वाला हूं, तो सब कुछ छोड़ करके गंगा किनारे अनशन के साथ बैठ गए। जब श्री सुखदेव जी आए, परीक्षित ने अपनी पूरी समस्या बताई और कहा, प्रभु जल्दी से मरने वाले को क्या करना चाहिए? तब श्री सुखदेव जी ने कहा, श्वास श्वास पर हरे भजे और व्यर्था श्वास न खो, श्वास श्वास पर हरे भजे बिरथा श्वास न खो, ना जाने इस श्वास का आवन हो न हो। तब इसी श्रीमद् भागवत को सुना के राजा परीक्षित को भय से मुक्त कर दिया था। श्री सुखदेव जी ने भय से मुक्त किया है और सुनाने के लिए जैसे ही तत्पर हुए वैसे ही एक लीला हो गई। सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवस्ता देवास्तत्र समागमन, सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। देवता लोग स्वर्ग से अमृत लेकर के गए और प्रणाम करके बोले, महाराज परीक्षित मरने वाले हैं, इसलिए इन्हें भागवत कथा सुना रहे हैं। अरे हम आपके लिए तो, आप इन्हें भागवत कथा क्यों सुना रहे हो? हम इनके लिए तो कुछ लेकर के आए हैं। क्या लेकर के आए हैं? हम आपके पास समस्या का समाधान लेकर के आ गए हैं। देवता लोग कह रहे हैं, आप लीजिए ये अमृत, परीक्षित को पिला दीजिए, इसके पीते ही अमर हो जाएंगे और मरने का झंझट खत्म। श्री सुखदेव जी कहते हैं, ये देवता लोग कब से इतने परोपकारी हो गए? श्री सुखदेव जी कहते हैं, अच्छा पिला दीजिए। देवता कहते हैं, इन्हें अमृत तो हम पिला देंगे, पर बदले में हम चाहते हैं कि जो हरि कथा अमृत है इन्हें आप पिला रहे हो, वो सिर्फ हम देवताओं को पिला दीजिए। प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्, स्वर्ग कथामृत परीक्षित पी लें और हरि कथामृत हमें पिला दीजिए। देवता लोगों की ऐसी बात सुन करके श्री सुखदेव जी ने डांट लगाई, कहा भागो यहाँ से, कांच के टुकड़ा लेकर के करोड़ों की मणि मांग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्वं सुधा क्वं कथा लोके क्वं कांचः क्वं मणिर्महान्, क्वं मणिर्महानि। ब्रह्मा जी ने, जब ब्रह्मा जी के शिकायत लेके पास पहुंच गए, ब्रह्मा जी के पास में कौन पहुंचे हैं? देवता लोग। शिकायत लगा दी तो ब्रह्मा जी ने तौलना शुरू कर दिया।
और जो भारी होता है वो बैठ जाता है या कुदक कुदक उठ जाता है? भारी होता है वो ठहराव आ जाता है उसका। भागवत कथा वाला पलड़ा नीचा हो गया, जमीन पर बैठ गया, और अमृत कलश वाला ऊपर उठ गया। पलड़ा, अमृत कलश वाला पलड़ा ऊपर हो गया, भागवत जिसमें रखी वो पलड़ा नीचे ही बैठा है, क्योंकि भागवत मां बड़ी है, जो गंभीर है। हल्का कौन है? अमृत कलश उसके आगे फीका पड़ गया और उसका पलड़ा उठ गया। देखो यहां पर भागवत समझा रही है। श्री सुखदेव जी हैं ब्रह्मराज और परीक्षित महाराज हैं विष्णुराज। दोनों को ही मां के गर्भ में गोविंद की पूर्ण कृपा की प्राप्ति हुई है। जब सुखदेव जी 12 वर्ष के थे तो माता के गर्भ में बैठे हैं, पेट से बाहर नहीं आना चाहते हैं। जब भगवान ने आश्वस्त किया, आशीर्वाद दिया, बेटा बाहर आ जाओ, मेरी माया आपको स्पर्श नहीं करेगी, तब श्री सुखदेव जी बाहर आते हैं मां के पेट से और जन्म लेते हैं। दूसरा, जब परीक्षित महाराज मां के उदर में थे तब ब्रह्म अस्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र किसने चला दिया था? अश्वत्थामा ने। अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र छोड़ा था, तब उत्तरा के गर्भ में जाकर के मेरे गोविंद ने परीक्षित की रक्षा की थी। तो श्री सुखदेव जी और परीक्षित दोनों ने ही जगत को बाद में देखा, जगदीश्वर ko पहले देखा। भगवान की माया इन दोनों को स्पर्श नहीं कर सकती। श्री सुखदेव जी ने देवताओं को डांट करके भगा दिया। अवक्ताम अवक्ताम तस्तांश्च विज्ञायन ददोस कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। इस अमृत को नहीं दिया और वही अमृत आपको और हमें प्राप्त हो रहा है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? वही अमृत आपको और हमें सहजता से गुरुओं की कृपा से प्राप्त हो रहा है। जो अमृत देवताओं को नहीं मिला, कौन सा अमृत बात हो रही है? भागवत रूपी गंगा की। इस भागवत रस को जो देवता नहीं ले पाए, देवताओं को नहीं दिया गया, वही भागवत रूपी अमृत, वही रस आज आपको और हमें सहजता से गुरुओं की कृपा से प्राप्त हो रहा है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। फिर ये 7 दिनों में ही क्यों सुनाई गई? ये परंपरा कब से प्रारंभ हो गई? तब श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ये परंपरा हमारे सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को सुना करके प्रारंभ की। श्री शौनक जी कहते हैं कि नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, वो तो नारायण नारायण करते रहते हैं। नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं हैं। फिर 7 दिन बैठ करके कथा कैसे सुन ली, इसे विस्तार से सुनाने की कृपा करो। तब सूत जी कहते हैं, एकदाय विशालायाम चत्वार ऋषियों श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। नारद जी तो नारायण नारायण करते रहते हैं। फिर 7 दिन तक उन्होंने कथा कैसे की?
आप इसको विस्तार पूर्वक सुनाने का प्रयास करिए, मुझे प्रभु पूरी तरह से बताइए। तब कहते हैं एकदा हि विशालायाम चत्वार ऋषियो मला, कि विशालपुरी में चारों ऋषि सत्संग के लिए आए हैं। श्री सूत जी कह रहे हैं उस समय क्या होता है, देवर्षि नारद जी बहुत ही प्रगति से दौड़ते जा रहे हैं। तभी बद्रिका धाम में विराजमान श्री सनत कुमार चारों भाइयों ने नारद जी को बड़ा व्याकुल मन से देखा। पूछ बैठे, नारद जी आप इतने उदास चित्त क्यों हो, कहाँ से आ रहे हो? कथम ब्रह्मंदीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान, त्वरिते गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। ऐसा सुनते ही नारद जी सनत कुमारों के चरणों में गिरकर रोने लगे। क्या बताऊं महाराज, मैं इस पृथ्वी पर इसे श्रेष्ठ समझ करके आया, पर मैं पूरी पृथ्वी पर घूम रहा हूँ, कहीं पर भी मुझे शांति नहीं मिली। मैं सभी तीर्थों में गया, तीर्थों में तो और गंध फैला रहे हैं लोग। गंगा स्नान करने जाएंगे तो स्नान करेंगे और उसी जल से स्नान कर रहे थे, उसी गंगा जल को पी रहे थे, और अब थोड़ी देर में देख रहे हैं उसी में धोती निकालेंगे, उसी में क्या क्या निकालेंगे, सारे कपड़े, और साबुन लगा लगा करके रगड़ रगड़ के धोएंगे। आप अनजाने में पाप कर रहे हो। आप जानते हो गंगा मैया धरा पर कब आई, कैसे आई, क्या क्या उन्होंने आश्वस्त होकर के आई हैं, किस तरह से। गंगा मैया आने से पहले कहती हैं कि मैं आ तो जाऊं पृथ्वी पर, लेकिन मेरा इतना वेग प्रचंड है, उसे सहन कौन करेगा, मैं कैसे आऊं, कौन सहन करेगा। तब शिव जी कहते हैं मैं अपने ही जटाओं में धारण करूंगा और मैं इकट्ठा करके जटाओं से धीरे धीरे प्रवाहित करूंगा, सारे वेग को मैं सहन करूंगा। ठीक है, मैं आ तो जाऊंगी, गंगा मैया कह रही हैं, पर गंगा मुझ में स्नान करते करते, सभी लोग स्नान करते करते इतने पापी लोग होंगे जो स्नान करेंगे, मैं भी पाप से भर जाऊंगी, तो मेरी शुद्धि कैसे होगी। गंगा मैया कहती है मेरी शुद्धि कैसे होगी। तब भगवान कहते हैं कि जब कुंभ पड़ेंगे या फिर कोई साधु या कोई परम वैष्णव आकर के जिस दिन आकर के, या फिर भगवान राम का, भगवान कृष्ण का कोई परम भक्त, परम वैष्णव आकर के जिस दिन गंगा जी आप में डुबकी लगा लेगा, स्नान कर लेगा, उस दिन आपके पाप तत्क्षण समाप्त हो जाएंगे, आपका दुख दूर हो जाएगा। हम उसको गंदा करने जाते हैं या साफ करने, वहां से शुद्धता लेने जाते हैं या शुद्धता को खराब करने जाते हैं। ये प्रश्न बहुत विचारणीय है। नारद जी कहते हैं मैं तीर्थों में भी गया, मैं तो एक एग्जाम्पल छोटा सा बताई हूं। हर जगह लोगों की बुद्धि को कलयुग ने विकृत कर दिया है, इसलिए सावधान। तीर्थों पे जाकर के सोच समझ के कैसे रहना है, सोच समझ के रहिएगा। नारद जी कहते हैं रोते रोते, अहम तु पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। सभी तीर्थ स्थानों में गया, सच कहता हूं मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। जहां गया वहां मैंने देखा अधर्म के मित्र कलयुग ने सारी पृथ्वी के लोगों की बुद्धि को विकृत कर दिया है, बिगाड़ दिया है।
मेरा मन इसलिए बहुत दुखी है। और इसी श्रृंखला में जब मैं वृंदावन धाम पहुंचा तो वहां थोड़ी मेरी मन को शांति मिली। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, जहाँ डाल डाल और पात पात में राधे राधे हो। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा। यमुना किनारे आकर के मैंने जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया, मेरा मन झूमने लगा, मन को शांति मिलने लगी। मन कहने लगा राधे 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 राधे, छोड़ूंगी न तेरो नाम राधे, छोड़ूंगी न तेरो नाम, तेरो नाम तेरो धाम, तेरो नाम तेरो धाम, छोड़ूंगी न तेरो धाम। मुझे वृंदावन में शांति महसूस हुई। आगे बढ़ा तो मैंने एक युवती के पास में 2 पुरुष वृद्ध मूर्छित अवस्था में देखे और उस स्त्री को भी चारों ओर से स्त्रियां घेरे हुई हैं, रुदन कर रही हैं, बैठी बैठी पंखा झल रही हैं। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे एक स्त्री बुलाने लगी और बेहलबाड़ी में कहती है, अरे ठहरो संत महाराज, ठहरो ठहरो ठहरो, मेरी चिंता दूर करो। क्यों रो रही हो आप? रोने का, उदासी का, चिंता का कारण क्या है? युवती रोती रोती बोली, हे नाथ, मैं भक्ति हूँ। यह वृद्ध पुरुष मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। कलयुग के प्रभाव से ये वृद्ध हो गए हैं। ये सेवा करने वाली स्त्रियां गंगा जमुना और नदियां हैं, कोई और नहीं है। और आप जान के हैरान होंगे गुरुवर, इनकी सेवा से भी मुझे शांति नहीं मिल रही है। हे मुनिवर, आप मुझे कलयुग के आघात से बचा लीजिए, कलयुग के आघात से बचाकर शांति प्रदान कर दीजिए। इस पवित्र धाम वृंदावन में आने से मैं तो पुनः तरुणी हो गई, स्वस्थ हो गई, परंतु मेरे ये पुत्र दोनों वृद्ध हो गए। नारद जी ने वेदों का पाठ किया, कोई असर नहीं हुआ। तब एक आकाशवाणी हुई, यदि तुम ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो और भक्ति के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो तो इसके लिए आप सत्कर्म करो। मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ। आप सब महापुरुष हैं। मेरे अनंत जन्मों के भाग्योदय से मुझे आपका दर्शन हुआ है, कुछ कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धे श्रीमद् भागवतालापः सतु गीत सुकादिवि। सनत कुमार जी कहते हैं, देखो नारद, ज्ञान वैराग्य को बुढ़ापे को दूर करने के लिए, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए भक्ति देव की
भक्ति देवी की कष्ट की निवृत्ति करने का सर्वोत्तम साधन यदि कोई है तो वो एक है, उसका नाम है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। आप सप्ताह प्रवचना करो, आपने वेद वेदांत का पाठ किया, वो तो वेद क्या है? वृक्ष है, भागवत उसका फल है। इसलिए वेद और वेदांत का जो रहस्य सार है वही तो श्रीमद् भागवत है। सनत कुमारों के कहने पर हरिद्वार में गंगा जी के आनंद तट पर व्यास मंच लगाया गया। नारद जी ने लगाया, व्यास मंच पर चारों भाई सनत कुमार आसीन होते हैं। नारद जी विरक्त हैं, इसलिए अकेले ही यजमान बन करके बैठ गए और 3 आसन लगा दिए, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के लिए। आह्वान कर दिया, आसन लगा दिए तीनों के लिए, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के लिए। भक्ति माता आओ, हम आपके कष्ट की निवृत्ति के लिए भागवत कथा सुन रहे हैं। भक्ति देवी इतना सुन करके दोनों पुत्रों के साथ आई। नारद जी मुख्य यजमान बने और श्रोता बन गए। तुलसी देवी की स्थापना हो गई। अब तो महाराज धीरे धीरे हजारों संतों की भीड़ लग गई। संत महात्मा ज्ञानी मुनींद्रों का आगमन होने लगा और ऐसा लगने लगा, ऐसा वातावरण हो गया जैसे कुंभ का वातावरण हो। भक्ति ज्ञान वैराग्य ने आकर आसन पर बैठ करके कथा सुनी। सनत कुमारों ने नारद जी के पूछने पर बताया कि किस प्रकार से पापी व्यक्तियों के कष्ट निवृत्त हो जाते हैं, और उस कथा के श्रवण करने से ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे का, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ और भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति हो गई। जो मनुष्य इस कथा को सुनता है, सत्कर्म करता है, तो उस जीव का सुख ही सुख होता है। जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं। ये मानवा पापम कृतस्तुम सर्वदा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विभार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनो सप्ता यज्ञेन कलौ पुनन्ति। जिस मनुष्य ने कोई सत्कर्म न किया हो, दुराचारी हो, पराणी हो, क्रोध रूपी अग्नि में जलता हो, दुराचारी हो, किसी के द्वारा 7 दिन तक अगर वो भागवत कथा सुन ले तो निश्चित रूप से उसके जीवन में परिवर्तन आता ही आता है। इसलिए आपसे कोई भूल हो जाए, कोई चूक हो जाए, कोई पाप हो जाए, कोई कष्ट में डूबे हो, कोई काम नहीं बन रहा है आपका, घर में कोई संतान दुख है, घर की कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, आपका मन नहीं लग रहा है, आप आगे बिजनेस नहीं कर पा रहे, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो एक सबसे बड़ा अनुष्ठान है और जिसका नाम है भागवत महात्म्य, जिसका नाम है भागवत ज्ञान यज्ञ। उस भागवत को सुनिए, उस भागवत को पढ़िए और सुनने मात्र से आपके सभी कष्टों की निवृत्ति, चाहे जो आप चाहते हैं जीवन में जो कष्ट है वो सभी दूर करने में भागवत सामर्थ्य है। ये भागवत कह रही है, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विभार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ता यज्ञेन कलौ पुनन्ति। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह से उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। कोई भी दुराचारी हो, प्राणी हो, क्रोध रूपी अग्नि में जलता हो, दुराचारी व्यक्ति भी किसी के द्वारा अगर 7 दिन तक भागवत कथा सुन ले तो निश्चित रूप से उसके जीवन में परिवर्तन आता है। जो सत्य नहीं बोलता, माता पिता की सेवा नहीं करता, माँ किसी बिरादरी की हो, पिता किसी बिरादरी का हो, तब भी उसे फल अच्छा ही मिलेगा। और प्रेतात्मा में भी अगर कोई आ गया है तो प्रेतात्मा से भी मुक्ति कराने वाला अगर कोई है तो वो है भागवत ज्ञान यज्ञ।
नारद जी को सनत कुमारों ने एक सुंदर कथा सुनाई, जिसका वर्णन हम कल करेंगे, जिसको सुन करके प्रेतात्मा मुक्त हुई है। आइए श्रीमद् भागवत के चरणों में हम आज की कथा को यहाँ विश्राम करते हैं, वंदन करते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एक मिनट गुनगुनाइए, उसके बाद आरती। श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम। कदम केरी डाली बोले, श्री कृष्णा शरणं मम। यमुना केरी पाड़ो बोले, श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम, 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 श्री कृष्णा शरणं मम। श्री राधे शरणं मम, श्री राधे शरणं मम, श्री राधे शरणं मम, श्री राधे शरणं मम। डाल डाल पर पक्षी बोले, श्री कृष्णा शरणं मम। वृंदावना वृक्षों बोले, श्री कृष्णा शरणं मम। गोकुलियानी गाया बोले, श्री कृष्णा शरणं मम। कुंज कुंज वन उपवन बोले, श्री कृष्णा शरणं मम। ब्रजभूमि नारज कण बोले, श्री कृष्णा शरणं मम। रास रमणया गोपी बोले, श्री कृष्णा शरणं मम। श्री धेनु चराता ग्वाला बोले, श्री कृष्णा शरणं मम। सेनाई तमूर में बोले, श्री कृष्णा शरणं मम। नृत्य करती नारी बोले, श्री कृष्णा शरणं मम। केसर केरी क्यारी बोले, श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम। श्री राधे शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम, श्री राधे शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम। श्री राधे शरणं मम, श्री राधे शरणं मम, श्री राधे शरणं मम, श्री राधे शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम। राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे, श्री राधे शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम, श्री राधे शरणं